अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फायदा हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? बेसिक बात ये है कि दुनिया की जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्रोक्रियोटिक सेल है या यूक्रियोटिक सेल है, सभी में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, उसमें से हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है, इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो ये 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। ठीक है, ऑल प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स हैं ये सभी में मौजूद है और ये पतली होती है और इसके अलावा इलास्टिक होती है, मतलब लचकदार होती है, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर की है। किसकी वजह से फ्लूइड नेचर की है? क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो फ्लूइड जो है वो हमेशा उसकी नेचर होती है कि वो मूव करता रहता है, उसकी वजह से इसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो ये इलास्टिक नेचर की है और इसके अलावा ये किसको कवर कर रही है? साइटोप्लाज्म को। तो सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। ये किसके तौर पे काम कर रही है? ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम कर रही है। कैसे? मतलब सिलेक्टिव है, कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अपने अंदर नहीं आने देती। किन को अपने अंदर आने देती है? ठीक है, और किन के लिए बैरियर नहीं है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। कुछ कहता है कि इसमें से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गुजर जाते हैं। वाइल फेंसिंग दी मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड सेल। जबकि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं गुजरने देती, उनके आगे बाड़ लगा देती है। मींस फेंसिंग का मतलब ये होता है रोक देना, बाड़ लगा देना। ठीक है, तो ये बाड़ लगा देती है। इन दिस वे, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, इस तरीके से जो उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल की, उसको मेंटेन करती है। इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेज। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती हैं? वो सेंस करती हैं केमिकल मैसेज को। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये एज अ सेंसर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्ज करूं किसी भी हार्मोन्स की या न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूं तो वो क्या करते हैं? वो अपना सिग्नल भेजते हैं तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, जिससे दूसरा सेल एक्टिव हो जाता है कि यहाँ पे इंजाइमेटिक एक्टिविटीज होने लगी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये केमिकल मैसेज जो है वो सेंस करता है एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। और अगर फर्ज करें मैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूं कि क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं और ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है उसमें मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स मौजूद होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के और ग्लाइकोप्रोटीन्स के, जो कि सेंस करते हैं ये हमारी बॉडी का ही है या फिर फॉरेन पार्टिकल है। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ किसी अदर बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, जो एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो क्या करता है कि वो उन सेल्स को मार देता है जो हमारी बॉडी के पैटर्न के मुताबिक नहीं होते। मतलब जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के पैटर्न्स मौजूद हैं, अगर फर्ज करें हम किसी और ग्रुप का लगवाएंगे ब्लड, तो वो उसको उसके खिलाफ रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह जो है दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं मेजर सरफेस एरिया की बात करूं तो वो किसने घेरा हुआ है? ये देखें, ऊपर से भी और नीचे से भी। वो मेजर सरफेस एरिया किसका है? लिपिड का है, इन दी फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, तो अगर मेजर कंटेंट जो है वो किसका है? प्रोटीन्स का है। ये देखिए, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये स्मॉल क्वांटिटी जो मौजूद है वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, और ये प्रोटीन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो हैं वो 20 to 40% मौजूद हैं मेम्ब्रेन के अंदर,
और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं वो तो 60 to 80% मौजूद है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें ये तो 2 से 10% तक मौजूद है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है देखा गया इसके स्ट्रक्चर को, किसके, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो उसमें से जो मॉडल एक्सेप्टेड हुआ वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉडल्स को जो है पेश किया गया था इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जिसमें से यूनिट मेम्ब्रेन, अगर यूनिट मॉडल की बात करूं तो वो उसको भी किया गया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। जितने भी मॉडल्स पेश हुए हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। किसको एक्सप्लेन नहीं कर सके? वो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसकी वजह से सारे रिजेक्ट हुए। जबकि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो इसलिए एक्सेप्टेड था क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है इसको एक्सप्लेन कर सका था, ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेप्ट किया गया। अब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बेसिक मतलब क्या है? मोज़ाइक जो है इसका बेसिक मतलब ये होता है इर्रेगुलर मैनर में प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए इसको मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड इस वजह से कहते हैं क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हर वक्त मूवमेंट शो करते रहते हैं। मूवमेंट शो करने का मतलब क्या है? अगर मूवमेंट शो होगी तो ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, सेल के अंदर और बाहर जाना जो है वो इजीली हो जाएगा। अगर फर्ज करो मैं मिसाल दूं, अगर हम आटा छानते हैं तो वो उसमें हम मूवमेंट शो करते हैं तो वो जितना भी आटा है वो इजीली छाननी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दी है आपको कि आपको समझ आ सके कि फ्लूइड जो है वो क्या काम कर रहा है। फ्लूइड एज अ वो काम कर रहा है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और मोज़ाइक जो है वो पैटर्न, मोज़ाइक पैटर्न में कौन जुड़ी हुई है? प्रोटीन्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक क्या हुआ? देयर इज अ लिपिड बायलेयर इन विच द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है? लिपिड बायलेयर है, मतलब ये देखें ये ऊपर भी लिपिड है और नीचे भी लिपिड है। जब भी हम लिपिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके दो साइड्स बनाएंगे। ये देखें ये जो है ये इसका हाइड्रोफिलिक नेचर का है और ये जो इसकी टेल है, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, ठीक है। तो ये दो जो हैं इसके हमने साइड्स ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो क्या है कि ये लिपिड बाई लेयर है। ये देखें एक ऊपर लेयर है और ये एक नीचे लेयर है, ठीक है। और उसमें ये प्रोटीन्स जो है वो धंसी हुई हैं, ठीक है। दिस लिपिड बाई लेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू सेल मेम्ब्रेन। जो लिपिड बाई लेयर है ये क्या करती है? फ्लूइडिटी देती है और इलास्टिसिटी देती है किसको? सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। जो लिपिड बाय लेयर में आप कोलेस्ट्रॉल, अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। किस लिए मेंटेन करता है? ताकि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है ये इजीली पास हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर की है, हर वक्त मूव करती रहती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाए तो उसको सेल मेम्ब्रेन को रिजिड कर देता है कोलेस्ट्रॉल, और अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। देन द लिपिड बाइलेयर गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन दी सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बता दिया कि ये इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन भी करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और सेल टू सेल सिग्नल भी परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि केमिकल को सेंस कर सके, ठीक है। तो दीज आर जॉइंड विद प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कहाँ पर अटैच होते हैं? ये लिपिड्स के साथ भी अटैच होते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी अटैच होते हैं। ये देखें ये जो है ये लिपिड के साथ अटैच है कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन के साथ अटैच है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो देन बात करते हैं कि इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर।
अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की तो उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन की, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसकी जो बैक्टीरियल सेल की जो कि सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो बहुत ज़्यादा नरम होती है। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स मैनी ऑर्गेनेलीज एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन्स। जो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो वो उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। ठीक है, अगर मैं गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, ठीक है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हुआ करती हैं। ठीक है, अगर मैं राइबोसोम्स या सेंट्रियोल्स की बात करूं तो उसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर तो किसी भी फ्लूइड पर कोई मेम्ब्रेन होगी तो हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि प्लाज्मा का मतलब फ्लूइड होता है और मेम्ब्रेन का मतलब लेयर होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो एवरी सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं कि सेल मेम्ब्रेन में से क्या क्या गुजर सकता है, तो वो जो है इसमें से आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते। ठीक है, आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते, जबकि न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस हैं वो इसमें से इजीली पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में से। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं करती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, सिलेक्टिव मूवमेंट शो करती है। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल में हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉन सिलेक्टिव मूवमेंट है। ठीक है, उसमें से कोई भी चीज गुजर सकती है, कोई भी चीज गुजर सकती है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रही होती है। मींस उसमें से कोई चीज गुजर सकती है, कोई चीज नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन।